परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे कॉन्स्टेंटाइन जोसेफ बेसचवी के जीवन के बारे में। जन्म 18/11/1680, मृत्यु 4 फरवरी 1747, मूल स्थान मटुआ, इटली, दक्षिण भारत। आइए हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। कॉन्स्टेंटाइन जोसेफ बेसचवी दक्षिण भारत में एक इतालवी मिशनरी और एक प्रसिद्ध तमिल कवि थे। वह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और पुर्तगाली सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की। उन्होंने रावेना और बोलगोल्गा में धार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त किया और फिर उन्हें दक्षिण भारत में मदुरै मिशन के लिए नियुक्त किया गया। 1710 में बेसचवी पहले गोवा पहुंचे और फिर 1711 में मदुरै चले गए। 17,000 के दशक की शुरुआत में दक्षिण भारत में गंभीर राजनीतिक अशांति थी। तंजावुर और मदुरै के शासक ईसाई समुदाय के विरोधी थे और उन्होंने मिशनरियों को सताया। ऐसे समय में बेसचवी ने तमिल लोगों की सेवा करने और उन्हें मसीह की ओर ले जाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। उन्होंने अपना मिशनरी कार्य तंजावुर के निकट इलाकुरिची नामक एक छोटे से शहर में शुरू किया। उन्होंने जल्दी से तमिल, संस्कृत, तेलुगु और उर्दू सीख ली और इन भाषाओं में धार्मिक लेखन शुरू कर दिया। उन्होंने भारत में पश्चिमी चर्च संस्कृति को सीधे अपनाने में विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने स्थानीय संस्कृति के अनुरूप स्वदेशी कलीसियाओं की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मिशनरी सेवा के दौरान 12,000 से अधिक लोगों को बपतिस्मा दिया था। यद्यपि उन्होंने मुख्य रूप से मिशनरी कार्य किया, बेसचवी तमिल में अपने साहित्यिक योगदान के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों को उनकी अपनी भाषा में सुसमाचार प्रचार करने की बेसचवी की इच्छा ने उन्हें तमिल विद्वान और कवि बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तमिल साहित्यिक व्याकरण की किताबें और शब्दकोश प्रकाशित किए, जिससे बाद के मिशनरियों को मिशन के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिली। उनकी पुस्तकों को ईसाई, अन्य जातियों और सभी वर्गों के लोगों ने खुशी से पढ़ा, इसलिए उन्हें अक्सर तमिल गद्य के पिता के रूप में जाना जाता है। बेसचवी शताब्दियों के तहत मजबूत बने रहे। उन्हें मिली धमकियों और मौत के प्रयासों ने उन्हें केवल प्रभु के लिए और अधिक उत्साह से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने 1738 तक तंजावुर क्षेत्र में काम किया और फिर कोरोमंडल तट पर काम किया, जहां वे अपने जीवन के अंत तक रहे। प्रिय, क्या आप अपनी प्रतिभा का उपयोग परमेश्वर की कलीसियाओं के निर्माण के लिए कर रहे हैं? हे प्रभु, जो कुछ आपने मुझे दिया है वह मैं आपकी महिमा के लिए उपयोग करने में मदद करे। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।